सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, जिसमें 60% भारत सरकार अपना देनदारी देती है, 40% राज्य सरकारें देते हैं। ये बड़े सफलता के साथ देश भर में चल ही रहा है। उन्हीं की सदस्य जिस राज्य से आते हैं, छत्तीसगढ़ से, वहां भी लगभग 2,76,000 विद्यार्थी अभी 2 साल से पढ़ रहे हैं। ये धीरे धीरे भारत सरकार ऐसे जो विद्यार्थी है उनको डीबीटी के माध्यम से, हमारी सरकार की वित्त विभाग की एक प्रायोरिटी है, सारे भारत सरकार की जो लाभ है उसको डीबीटी में पहुंचाए, उसमें भी हम लोग काम कर रहे हैं। एक उन्होंने पूरक प्रश्न पूछा है, क्या देश भर में एक ही पाठ्यक्रम होगा क्या? शायद ये व्यवहारिक भी नहीं है, लेकिन जो मूल स्पिरिट है, अभी एनईपी में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क बनाने की काम शुरू हो गया है। सारे राज्य भी अपना अपना कैरिकुलम बना ही रहे हैं। इसमें एनईपी की जो एक ग्रेटर फ्रेमवर्क है, पढ़ाई के साथ कमाई, वोकेशनल एजुकेशन को, स्किल को महत्व देना, इसी में समानता लाने के लिए काम शुरू हुई है। और फिर मैं आपकी अनुमति से सदन की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को इस बार धन्यवाद दूंगा। पहली बार बहुत वर्षों के बाद भारत सरकार की शिक्षा विभाग की खर्चा 1 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा हुआ है। ये सब इसी प्रकार की कल्याणकारी योजना में खर्चा हो रहा है। भारत सरकार भारत के बच्चों को 21वीं सदी में एक सक्षम नागरिक बनाने के लिए कटिबद्ध है। मनीष तिवारी जी। यस मनीष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, वर्ष 2009 में यूपीए की सरकार जब ये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का कानून लेके आई थी, और जो प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स हैं उसमें 25% आरक्षण का जो प्रावधान किया था, उससे करोड़ों करोड़ों बच्चों को इस देश में फायदा हुआ है, उनको शिक्षा मिल पाई है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये कहना चाहता हूं कि इसमें एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल समस्या आ रही है, और वो प्रैक्टिकल समस्या ये है कि ये जो कानून है ये 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक है। जब बच्चा 9वीं क्लास में पहुंचता है और अगर किसी प्राइवेट अनएडेड स्कूल में है, तो स्कूल उनको ये कहता है कि 10वीं क्लास से या तो आप फीस दीजिए या अपने बच्चे को स्कूल से निकाल दीजिए। अब वो जो माँ बाप हैं उनके पास वो प्राइवेट स्कूल की फीस देने की क्षमता नहीं है, और 9वीं क्लास में अगर वो अपने बच्चे को किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल से निकालकर किसी और स्कूल में लेकर जाते हैं तो वहां पे उस बच्चे का एडजस्टमेंट नहीं हो पाता। मैं मंत्री जी से आपसे ये आग्रह करना चाहता हूं कि ये जो कानून है इसमें संशोधन करके ये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 6 से लेकर आप 18 वर्ष तक कीजिए, जिससे जो बच्चा नर्सरी में भर्ती होता है वो 12वीं क्लास तक निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सके। ये मेरा आपको सुझाव है।